भानगढ़ गांव में जैसे ही शाम होती, वहां के लोग डरे और सहमे से रहते। अरे वो सोनू की मम्मी, तुमको पता है आज एक आदमी गांव का गायब हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि उसे पुराने हवेली की चुड़ैल ने खा लिया है। मुझे तो डर है जी कि हमारे परिवार के साथ ऐसा ना हो। भगवान करे उस चुड़ैल को दूर ही रखे हमसे। क्योंकि उस गांव के पास एक डरावना हॉन्टेड विला था, जहां से लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। रात को वहां किसी की रोने और चिल्लाने की आवाजें आती। एक दिन की बात है, शहर से 4 दोस्त उस गांव में घूमने के लिए आए होते हैं। वो चारों दोस्त नेहा, राहुल, अमन और प्रिया गांव पहुंचकर देखते हैं तो सारे गांव वाले अपने घरों की दरवाजों में कुंडी पहले से लगाकर रखे थे। वहां सन्नाटा था, एक भी व्यक्ति गांव में नजर नहीं आ रहा था। राहुल दरवाजा खटखटाता है, पर वहां कोई दरवाजा नहीं खोलता। कोई है, दरवाजा खोलिए। राहुल आवाज भी देता है, पर उस गांव में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। अरे दोस्तों, अब क्या होगा? अब हम लोग कहाँ रुकेंगे? इस अनजान जगह पर यहाँ के लोग तो दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। अरे प्रिया, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? रास्ते में आते समय वो पुरानी हवेली देखे थे ना, वहीं चलते हैं। आज रात वहीं रुककर सुबह ही हम लोग सब जगह घूम लेंगे। पर वहाँ जाने से मुझे डर लग रहा है। तुम लड़कियों का तो काम ही है डरना, कुछ नहीं होगा, चलो। पर यार अमन, वो हवेली तो सच में डरावना लग रही थी देखने में। हाँ, मैंने भी सुना है उस हवेली के बारे में। कहते हैं वो हवेली हॉन्टेड है, वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। यार तुम लोग कितना डरपोक हो, ये सब कुछ नहीं होता। चुड़ैल उड़ैल फिल्मों में होता है बस। तुम लोग को जाना है या नहीं? रुकने के लिए जगह भी नहीं है। उसके अलावा वहाँ जाने के अलावा कुछ कर भी कहा सकते हैं। चलो अब वही चलते हैं। वो चारों दोस्त उस जगह से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे बहुत कुछ होने वाला है, और वे चारों उस डरावने हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। चारों लोग हवेली की ओर बढ़ ही रहे थे कि सामने से बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए आ रहा था। उसने इन चारों को देखा और पूछा, तुम सब लोग इधर कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? रात होने पर कोई भी अपने घर से नहीं निकलता। तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो? रात भी ज़्यादा होती जा रही है, सब लोग यहाँ से लौट जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। बाबा जी, पर हम लोग जब यहाँ तक आए हैं तो आज उस हवेली में बिना रुके तो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वालों ने फालतू का अफवाह फैला दिया है कि चुड़ैल रहती है। हम लोग नहीं मानते ये सब। आप हम लोग की चिंता मत करिए, कल हम लोग सही सलामत दिखेंगे आपको, और सब गांव वाले झूठे साबित हो जाएंगे। खामा-खा फालतू का अफवाह फैलाकर बैठे हैं। तुम शहर के लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। यहाँ इतनी सारे मौतें हुई हैं, अभी भी कह रहा यहाँ से लौट जाओ, बाद में पछताना ना पड़े, या पछताने के लिए जीवित भी ना रहो। जान प्यारी है तो चले जाओ बच्चों। मेरा काम था आगाह करना, मैं कर दिया, बाकी तुम लोग की मर्जी। और जा ही रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, हो सके तो उस चुड़ैल से बचने का प्रयास करना। और इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। बूढ़े का दिमाग इस उम्र में सटिया गया है, कुछ भी बोलकर चला गया। पर उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मुझे सच में डर लगने लगा है, और ये जगह भी बहुत डरावना सा लग रहा है। नेहा, तुम तो प्रिया से भी ज्यादा डरपोक निकली है। उन चारों ने बूढ़े आदमी की बात को मजाक में ले लिया और आगे चलने लगे। आगे चलकर वे चारों हवेली के गेट के पास पहुंच जाते हैं। आखिरकार पहुंच ही गए हम लोग यहाँ। अब क्या करना है? अंदर जाना है या वापस गांव की ओर चलो? आए हैं तो अंदर तो जाएंगे ही। आज वही रुकना है हम लोग को।
इस बहाने गांव वालों की डर तो भाग जाएगी। जो बोल रहे चुड़ैल है। हाँ ठीक है यार, पर सामने देखो ना, कितना डरावना हवेली दिख रहा है। अरे हाँ, अगर चुड़ैल आ गई तो डरपोको, अब चलो भी। और वे चारों हवेली के अंदर जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो लोग गेट के अंदर जाकर हवेली के द्वार के पास खड़े होते हैं, वैसे ही वहां की रुख बदल जाती है। तेज हवाएं चलने लगती है। हर तरफ धुआं धुआं सा हो रहा था। तभी अचानक से एक आवाज आती है नेहा। और नेहा के कानों में सुनाई पड़ती है नेहा। और नेहा डर कर पीछे देखती है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। और वह सोचती है मेरा वहम होगा शायद। ये हवेली देखकर वैसे भी डर लग रहा। और नेहा ये सबको इग्नोर कर देती है। उस डरावनी हवेली के अंदर चारों दोस्त चले जाते हैं। वो चुड़ैल उन सबको हवेली के अंदर जाते हुए देख रही होती है। जैसे ही वो सब हवेली के अंदर पहुंचते हैं, वैसे ही नेहा बोल पड़ती है, वाओ, यह क्या हवेली है। वो तो है, पर चलो अपने सोने के लिए रूम तो ढूंढ लें। तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है, जैसे कोई किसी चीज को ठोक रहा हो। तभी राहुल कहता है, मैं ऊपर जाके देखता हूँ, तुम लोग यही रहना दोस्तों। और राहुल ऊपर जाने लग जाता है। जल्दी आना राहुल। अरे यार, मुझे बहुत जोर का प्यास लगी है। नेहा, तू पानी का बोतल रखी है क्या? हाँ, पर खाली बोतल ही है मेरे पास, उसमें पानी नहीं है। तू हमेशा यही करती है। अब पानी लेने कहाँ जाएं? चल अच्छा ठीक है, मैं खुद पानी ले आती हूँ। और प्रिया भी पानी लेने चली जाती है। अब हम लोग क्या करें? करना क्या है, उन लोग के आने का इंतजार करते हैं। वो दोनों प्रिया और राहुल का इंतजार करने लगते हैं। वहीं राहुल ऊपर जाकर देखता है। अरे आवाज तो यहीं से आ रही थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और वो इधर उधर देखता है, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। तभी उसे बड़ा सा आईना दिखाई देता है और वो आईना के पास जाता है। राहुल आईने में खुद को देखता है। तभी उसे आईने में उस चुड़ैल की परछाई दिखाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। वो बहुत डर जाता है और वो वहां से तेज से चिल्लाकर भागता है। राहुल कपाते हुए तेजी से भागते हुए जा रहा था। अरे यार, ये लोग जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोगों को सोने के लिए इंतजाम भी करना होगा। वो लोग बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ राहुल भागते हुए आता है और डर से कांप रहा होता है। तभी अमन पूछता है, क्या हुआ राहुल, इतना कांप क्यों रहा है? कहीं चुड़ैल तो नहीं देख लिया ना? और अमन राहुल को डरते हुए देखकर मजाक उड़ाता है। तभी डरते हुए राहुल बोलता है, जो मैंने देखा है ना, अगर तू देख लेगा तो तेरी पाँव तले जमीन खिसक जाएगा। भाई यहाँ बहुत खतरा है, हम लोग सब मारे जाएंगे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। यहाँ चुड़ैल है, वो भी बहुत खतरनाक। अभी मैंने उसे आईने में देखा है। भागो यहाँ से, हवेली के बाहर। ये हम लोग कहाँ फंस गए? चलो अब भागते हैं, नहीं तो मर जाएंगे। वो लोग जैसे ही हवेली के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तो हमें भी पता नहीं है क्या करें। अब कैसे निकले यहाँ से? बुरी तरह फंस गए हैं। और प्रिया कहाँ है? वो तो पानी लेने गई है और अभी तक नहीं आई है। तभी अचानक से ऊपर की ओर से आवाज आती है, किसी के रोने का, और वह सभी लोग डर जाते हैं। ये रो कौन रहा? कहीं प्रिया तो नहीं रो रही है ना? पर प्रिया तो पानी लेने ऊपर साइड नहीं गई है और रोने का आवाज ऊपर साइड से आ रही है। कहीं चुड़ैल तो नहीं? भागो यहाँ से। और डर से वो लोग वहाँ से भागते हैं। वही प्रिया नल से पानी भर रही थी और गुनगुना रही थी। तभी पीछे से उसे कुछ आहट सुनाई देती है, किसी के रोने का।
अब यहाँ कौन रो रहा है? जाकर देखती हूँ। और प्रिया उस आवाज के पीछे चल देती है। जैसे ही प्रिया आवाज सुनकर देखने आती है तो उसे एक औरत रोते हुए दिखाई देती है और वह उसे आवाज देने लग जाती है। कौन है आप और क्यों रो रही हो? और उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वो घबरा जाती है। आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? और फिर से जवाब न पाकर वह और डर जाती है। इतने में उसके सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं और नेहा प्रिया को आवाज देती है। प्रिया, तुम यहाँ हो? और प्रिया मुड़कर देखती है तो उसके सारे दोस्त होते हैं और फिर से वो वही देखती है जहाँ उसने किसी को रोते हुए देखा था, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और वह डरते हुए अपने दोस्तों से बोलती है, अभी मैंने किसी को यहाँ रोते हुए देखा और वो यहाँ बैठी हुई थी। गायब कैसे हो गई? इसका मतलब तुमने भी उस चुड़ैल को देखा है? क्या वो चुड़ैल थी? बाप रे, मैं बच गई। अभी तो मरी गई होती। हाँ, पर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। हमें बचने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। हवेली का कोई दूसरा दरवाजा जिससे बाहर निकला जा सके, नहीं तो यहीं मर जाएंगे। हाँ, अगर उस चुड़ैल के हाथों मरना नहीं है तो चलो जल्दी रास्ता ढूंढते हैं। और वे सभी वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी प्रिया का पाँव फिसल जाता है और वह गिर जाती है। और प्रिया को जैसे ही राहुल उठाने के लिए झुकता है और देखता है कि प्रिया के हाथों को वो चुड़ैल पकड़ी हुई है और वह जोर से चिल्लाता है। जब प्रिया को महसूस होता है कि उसे कोई पकड़ा है, वह बहुत तेज चिल्लाता है और वो चुड़ैल उसे खींचते हुए ले जाती है। और वो सभी लोग डर से कांपते हैं क्योंकि वो चुड़ैल प्रिया को ले जा चुकी थी और वह तीनों डर कर भागते हैं। वो तीनों वहाँ से भागते हुए आकर एक जगह पर ठहर जाते हैं। तभी नेहा जोर जोर से प्रिया को याद करके रोने लगती है। प्रिया को वापस लाओ प्लीज। उस चुड़ैल ने पता नहीं क्या किया होगा। उन तीनों ने अपना एक दोस्त खोया है। उनको बहुत दुख था। मत रो यार नेहा, हम सबको प्रिया के लिए दुख है, पर हम लोगों को बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोगों का भी प्रिया जैसे ही हाल होगा। हाँ यार नेहा, अमन सही कह रहा। अब तो बस चुड़ैल से बचने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ना हम लोग यहाँ आते और ना ये सब हमारे साथ होता, और शायद प्रिया भी होती जिंदा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग रास्ता ढूंढ ही लेंगे। मैं जा रहा, बाहर देख कर आता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए हम लोगों के जिंदा बचने का। मत जाओ अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुमको भी कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग मेरा चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस अपना ख्याल रखना, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अपना ख्याल रखना अमन, और हाँ, उस चुड़ैल से भी बच के रहना मेरे को। ठीक है राहुल, तुम नेहा का ध्यान रखना। और अमन रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। अमन जैसे ही रास्ते को ढूंढने के लिए जाता है, वैसे ही उसे किसी की आवाज आती है। अमन बचाओ मुझे, अमन। अरे ये तो प्रिया की आवाज है। कहाँ हो प्रिया तुम? उस आवाज की तलाश में अमन आगे जाने लग जाता है। अमन उस आवाज के पीछे ऐसे जा रहा था, उसे लगा कि वो आवाज सच में प्रिया की है। कहाँ हो प्रिया तुम? क्या तुम जिंदा हो? उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? अमन, मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे अमन। तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और अमन बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज के और करीब बढ़ता चला जा रहा था। अमन जैसे ही आगे जाता है, कुर्सी में कोई बैठा हुआ होता है। अमन उसे प्रिया समझ लेता है क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था और अमन को अच्छे से दिख नहीं रहा था। प्रिया, आखिर तुम मिल ही गई। कम से कम तुम सही सलामत तो हो। अब चलो प्रिया, राहुल और नेहा के पास चलते हैं। वो लोग कितना खुश होंगे तुमको जिंदा देखकर। और वह जब पलटकर अमन को देखते हैं, अमन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वह उसे देखकर चिल्ला पड़ता है और अमन यहाँ से चिल्लाते हुए भागता है।
अमन भागते हुए जा ही रहा था, तभी अचानक से फिर से वह चुड़ैल अमन के सामने आ जाती है। तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? अमन बहुत डर जाता है और वह चुड़ैल अमन को भी मार देती है। और वह चुड़ैल वहां से चली जाती है। अमन मर चुका था और उसका बॉडी वहीं पे पड़ी थी। तभी वहां नेहा और राहुल आते हैं और अमन को मरता हुआ देख बहुत डर जाते हैं। देखो ना राहुल, अमन को क्या हो गया है। उस चुड़ैल ने अमन को भी नहीं छोड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे नेहा? उस चुड़ैल से कैसे बचे हम लोग? वो तो हम लोग को भी मार देगी, अमन और प्रिया की तरह। वे दोनों वहां से दुखी होकर चले जाते हैं। वो चुड़ैल उन दोस्तों को एक एक करके बहुत दर्दनाक तरीके से मार रही थी, पर वो बुरी तरह से उस हवेली में फंस चुके थे। वो दोनों एक तहखाने के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ कुछ पुराने बुके पड़े होते हैं जिनमें धूल जमी पड़ी हुई होती है। अरे ये कौन सी जगह है? शायद यहाँ कुछ सुराग मिल जाए जिससे हम इस हवेली से निकल पाएं। और वो दोनों सुराग ढूंढने लगते हैं। तभी नेहा को एक बुक मिलता है। राहुल देखो, ये क्या मिला मुझे? एक पुरानी बुक। शायद इससे कुछ पता चल जाए। और राहुल नेहा के पास जाकर बुक को देखता है। नेहा किताब में पढ़ती है। 50 साल पहले इस हवेली में चंद्रा नाम की एक लड़की रहती थी, जिसको गांव वालों ने चुड़ैल समझकर बेरहमी के साथ मार डाला। और नेहा डर जाती है। तभी राहुल नेहा से कहता है, आगे पढ़ो नेहा, क्या हुआ? नेहा डरते हुए आगे बढ़ती है। चंद्रा ने मरते समय कसम खाई थी कि जो भी इस हवेली में आएगा उसे मैं जान से मार दूंगी। और दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब क्या होगा राहुल? हम दोनों भी मारे जाएंगे क्या? कुछ तो करना ही होगा नेहा, नहीं तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। हाँ राहुल, वो चुड़ैल बदले के आग में जल रही है। उसे मुक्ति दिलाना ही होगा। पर कैसे मुक्ति दिलाए उस चुड़ैल को नेहा? और अचानक से कुछ आहट होती है। हाँ, लगता है चुड़ैल आ रही। चलो छिपते हैं कहीं। और वो दोनों उस चुड़ैल से छिपने के लिए चले जाते हैं। उस चुड़ैल से बचने के लिए वो दोनों डाइनिंग टेबल के पीछे छिपे हुए होते हैं। तभी राहुल नेहा से कहता है, नेहा, अगर उस चुड़ैल के बारे में इतना सब लिखा है तो शायद उसे मुक्ति दिलाने का भी कुछ लिखा ही होगा इस बुक में। देख जल्दी से। और नेहा उस बुक को फिर से देखने लग जाती है। अरे हाँ, इस बुक में कुछ लिखा है कि इस हवेली के आंगन में उस चुड़ैल चंद्रा को दफना दिया गया था, और जब तक उसके शरीर को अग्नि से दाह संस्कार ना किया जाए तब तक वो ऐसे ही हवेली में भटकती रहेगी और उसके आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ ना राहुल कि हम लोगों को उसका कब्र ढूंढकर उसके डेड बॉडी को जलाना होगा। पर हमें उससे पहले कुछ सामान चाहिए। सोडा, डीजल का तेल और माचिस, जिससे उस चुड़ैल के शरीर को नष्ट किया जा सके। हाँ, मैंने देखा है। ये सब सामान जैसे ही हम लोग इस कमरे के अंदर आए थे तो सामने ही पड़ा था। अरे हाँ, वो देखो नेहा, वहाँ पड़ा है सामान। वो दोनों कब्र को खोदने के लिए सामान रखकर आगे बढ़ ही रहे थे। तभी अचानक से वो चुड़ैल सामने आ जाती है। वो दोनों उस चुड़ैल को सामने देखकर बहुत डर जाते हैं। तुम लोग मेरे से बचकर यहाँ से नहीं जा सकते। तुम क्या कोई भी इस हवेली पर आने के बाद वापस नहीं गया है? मैंने सबको मार दिया है। तुम्हारे 2 दोस्तों को तो मैंने मार ही दिया है।
अब तुम दोनों की बारी है। और वो चुड़ैल राहुल को हवा में उठा लेती है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे छोड़ दो प्लीज। राहुल के हाथों से फोड़ा नेहा, छूटकर नीचे गिर तुम यहाँ जाता से है। भागो। नेहा जल्दी जाओ, उस जगह में मेरी फिक्र मत करो। तुमको कैसे छोड़कर यहाँ से चले जाऊँ राहुल? नेहा जाओ यहाँ से, भागो जल्दी। तुझे तो मैं तरपा तरपा के मारूंगी लड़के। नेहा वहां से भागकर आके कब्र को खोदने लगती है। और नेहा उस कब्र को खोद डालती है और देखती है तो उसमें चुड़ैल का कंकाल पड़ा होता है। और वो कहती है, अब इससे वो चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। चुड़ैल, अब तुझसे मैं बदला लूंगी, अपने दोस्तों के मौत का, तेरा शरीर नष्ट कर। और जैसे ही वो चुड़ैल राहुल को मारने के लिए पास जाती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके कब्र में कोई कुछ कर रहा, और वो राहुल को ऐसे ही छोड़कर अपने कब्र के पास जाने लग जाती है। और नेहा जैसे ही उस चुड़ैल के कब्र में आग जलाने वाली होती है, वैसे ही वो चुड़ैल भागते हुए वहां आती है। और नेहा डरते हुए उस कब्र में आग लगा देती है। और इस तरह उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाता है और वो दोनों उस हवेली से बचकर निकल जाते हैं।